Good morning all of you. We are going about chapter number 7 कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पाइथन होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे देखिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंडीशन है ये, इफ़ कंडीशन है, इफ़ इल्स है, इफ़ इलफ इल्स कंडीशन है, तो ये पाइथन है, ठीक है। तो हम इफ स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, इफ़ इल्स स्टेटमेंट के बारे में करेंगे, इफ़ इलफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और पाइथन इंडेंटेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। फर्दर देखिए क्या होता है। देखिए पाइथन इज़ अ हाई लेवल। पाइथन क्या होता है, हाई लेवल होता है, ठीक है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर का एक कोर्स भी होता है ये पाइथन। तो क्या होता है, एक हाई लेवल होता है, इंटरप्रेटेड होता है, इंटरएक्टिव होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है ना एक स्क्रिप्ट में लिखी होती है। जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो कौन से में होता है बेटा, इसमें स्क्रिप्ट में होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय, ये इसको किसने डेवलप किया था, जियोडो वैन रोसम ने इन 1980 में एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट कौन सा था, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने क्या किया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1980 को इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। और किसने किया था, रोसम ने, है ना। इट्स फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1991। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब रिलीज़ हुआ था, कब आया था, 1991 में। इट्स हाई लेवल बिल्ट इन द डाटा स्ट्रक्चर। क्या करता है ये, डाटा स्ट्रक्चर बनाता है, कंबाइंड करता है विद डायनेमिक टाइपिंग के साथ। मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, जो इसे क्या करती है, बहुत अट्रैक्टिव बनाती है फॉर रैपिड एप्लीकेशन, एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। पाइथन इज़ अ सिंपल और इजी टू लर्न, यानी इसको सीखना आसान है और ये सिंपल भी है। हाई लेवल तो है लेकिन इसको सीखना आसान है और सिंपल है। तो क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, उसको कंबाइंड करता है डायनेमिक टाइपिंग फॉर्म में। और ये क्या होता है, एक स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज होती है जो इंटरप्रेटेड और इंटरएक्टिव होती है। ओके, नेक्स्ट, ए प्रोग्राम इज़ यूजली एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस मैनर। इसमें जो भी प्रोग्राम रन करवाते हैं, प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को हमने रन करवाया, तो किस में होता है बेटा, एक सीक्वेंस मैनर में एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, रन होता है ना। बट इफ़ यू वांट टू स्किप और रिपीट सर्टेन लाइन्स इन द प्रोग्राम, अगर आप आप चाहते हो कि मुझे स्किप करना है, स्किप का मतलब या रिपीट करना है सर्टेन लाइन्स को प्रोग्राम में, जब आप एग्जीक्यूट करते हो आपको पता है कि इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करना है, तो क्या करोगे, यू यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ में ले सकते हो, जिससे वो जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो प्रोग्राम्स की लाइन्स है वो रिपीट हो जाएगी आपके। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या होता है बेटा, फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्राम लैंग्वेज करते हैं सबसे अच्छा रोल्स अदा करता है, प्ले करता है। क्यों, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन देते हैं। द स्टेटमेंट विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं और कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन पे बेस होता है, जिसे क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कंडीशनल आ जाएगा, यानी उस स्टेटमेंट को एक कंडीशन दी जाती है ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या कंडीशन दी जाती है उसे कंडीशनल स्टेटमेंट बोला गया। दीज स्टेटमेंट ट्रांसफर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम को फ्लो करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है टू द स्पेसिफिक लोकेशन पे। और किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये कंडीशन पे बेस्ड होता है। तो एक्सप्रेशन आउटकम, जो कंडीशन हम देते हैं उस पर बेस्ड होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या करता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है भाई, डिसीजन मेकिंग के लिए। एच इज डिसीजन इन्वॉल्व द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट। यानी कि हम क्या करते हैं, वो डिसीजन देते हैं, इसमें कौन कौन सी डिसीजन इन्वॉल्व होती है, क्या चॉइस रहती है उसकी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब कोई कंडीशन होगी तो ट्रू होगा और कोई कंडीशन होगी तो एक फॉल्स होगी। तो टू कंडीशन होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा तो मतलब प्रोग्राम रन कर जाएगा, और फॉल्स होगा तो मतलब प्रोग्राम रन नहीं करेगा, उसमें एरर क्रिएट करेगा। ओके, let us understand with the help of the example. Suppose you want to check whether the entire years is leap or not. यानी कि आपको पता है कि जैसे कि वेदर आप चेक करते हो लीप ईयर्स है या नहीं है, उसके इस बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए
फाइंडिंग देखिए एक प्रोग्राम है, लीप ईयर है या नहीं है ना। लीप होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स, यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा तो लीप ईयर फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो फाइंडिंग अ ईयर इज लीप और नॉट इज़ अ बिट ट्रिकी। तो क्या कर सकते हैं हम, एक ईयर को लीप ईयर को फाइंड करते हैं और नोट भी नहीं करते हैं, तो इज़ अ बिट ट्रिकी। वी जनरली अज्यूम दैट इफ़ अ ईयर नंबर, ताकि पहले हम क्या करते हैं, एक ईयर नंबर को जनरली अज्यूम करते हैं। क्या लिया है मैंने, इज़ इवेंटली डिवाइडेड बाई 4 इज़ लीप ईयर्स। मतलब अगर आपको लीप ईयर और लीप ईयर का पता लगाना है तो कैसे लगाओगे बेटा, जैसे कि आपको कोई भी ईयर्स दे दिया, उसको अज्यूम कर दिया। ठीक है, अब ईयर्स में आप क्या कर सकते हो, 4 का डिवाइड करो, है ना। अगर वो 4 से पूरी बार डिविजिबल है, मतलब पूरी बार डिवाइड है, तो लीप ईयर हो जाएगा, और डिवाइड नहीं है तो क्या हो जाएगा, अलीप ईयर। यानी कि अगर रिमाइंडर बचता है तो अलीप ईयर है ना, और रिमाइंडर नहीं बचता, पूरी बार भाग जा रहा है, पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो क्या है बेटा, लीप ईयर है। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन करोगे। तो आपने कोई भी एक ईयर ले लिया, है ना, और एक कंडीशन डाल दी आपने कि डिविजल वाली, कि बाई डिविजल बाई 4। ठीक है, तो कंडीशन आ गई। अगर रिमाइंडर बचता है तो ट्रू, रिमाइंडर नहीं बचता है तो ट्रू हो जाएगा, पूरी बार डिवाइड होगा तो प्रिंट लीप ईयर। तो इट इज़ द evenly divisible by 100. If it is divisible by 100 then it is should also be divisible by 400। यानी कि ये क्या एक बेस होता है, 400 100 ये बेस होते हैं इनके, है ना, तो इनसे हम डिविजिबल कर सकते हैं। और एक्सेप्ट दिस ऑल अदर ईयर्स इवेंटली डिविजिबल बाय 4 आर लीप ईयर। यानी कि हम देखो ट्रू डायग्राम में ट्रू हो गया, अगर डिवाइड हो गया ट्रू, इक्वल हो गया तो फॉल्स, है ना, तो प्रिंट लीप ईयर, प्रिंट नॉट लीप ईयर। फिर क्या होगा, एंडिंग हो जाएगा प्रोग्राम का। ओके, स्टार्ट से स्टार्ट होता है, एंडिंग से फिनिश होता है, ये हमने पहले बता दिया था आपको फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब कंडीशन देते हैं हम, इफ़ कंडीशन। व्हाट इज इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन दी है, इफ़ स्टेटमेंट होता है। इफ़ स्टेटमेंट इज द सिंपल काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि एक सिंपल काइंड, एक अच्छे एक सामान्य प्रकार का एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। दिस स्टेटमेंट इवैल्यूएट और चेक्स अ कंडीशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कंडीशन को, किसी भी स्टेटमेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसको चेक कर सकते हैं, उसकी कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई, उस कंडीशन को लगा सकते हैं। इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू इट कैरी आउट सम इंस्ट्रक्शन एंड डज नथिंग इफ कंडीशन इवैल्यूएट टू फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन सही होगी तो ट्रू हो जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट होके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कंडीशंस ट्रू नहीं होके, है ना, कंडीशंस फॉल्स हुई तो फॉल्स होने के बाद एरर क्रिएट हो जाएगी। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन डिसीजन मेड विद इफ स्टेटमेंट नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। पाइथन क्या करता है, उस इफ कंडीशन को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो एक सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स होगा इफ़ ग्रेटर लेस देन का साइन, फिर उसमें कंडीशन हम पुटअप करते हैं। कंडीशन एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या कंडीशन दी है इसमें, अगर कोई जैसे कि उसमें हमने कंडीशन दी थी डिविजल बाय 4 से डिवाइड किया था, एक कंडीशन अप्लाई कर दी थी, इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई। और कंडीशन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है ना, कंडीशन का देखो किसी का काइट जैसा होता है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट सेट हो गया तो प्रोग्राम का, अब जैसे मार्क्स मैंने लिख लिए 70, है ना। अब आप जानते हो मार्क्स मैंने 70 लिख लिए। अब मैंने कंडीशन दिए है कि जो 70 है वो 60 के बराबर है और ग्रेटर है। ठीक है, तो मुझे पता है 70 60 से बड़ा होता है ना, ग्रेटर होता है। ठीक है, बड़ा इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर तो है, ये तो प्रिंट हो जाएगा, बट क्या प्रिंट नहीं होगा बेटा, इक्वल प्रिंट नहीं होगा। तो पाइथन क्या करता है, डिसीजन मेड विद इफ स्टेटमेंट नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। आ रहा है बेटा समझ में, तो आउटपुट में हमें फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इफ एल्स कंडीशन, वो तो इफ कंडीशन पढ़ ली, ट्रू वाली कंडीशन पढ़ ली हमने, है ना। अब ट्रू वाली कंडीशन पढ़ ली तो एक ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन अप्लाई की है जिसमें ट्रू के साथ साथ फॉल्स भी हो रहा है। तो द इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इट इज़ यूज, इसका यूज किया जाता है इन ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में किया जाता है व्हेन 2 एक्शंस आर टू बी परफॉर्म, जब क्या होता है 2 एक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेड आउटकम। यानी कि कोई कंडीशन दी जा रही है तो 2 एक्शन एक साथ वर्क कर रहे हो, तब ये क्या होता है, इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट यूज में लिया जाता है। इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू, अगर कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू है तो द स्टेटमेंट साइंड द इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड।
यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है, इवैल्यूएट फाइंड हो गई है, तो जो इफ़ कंडीशन हम लगा रहे हैं, जो इफ़ का पार्ट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इफ़ द कंडीशन इवैल्यूएट टू फॉल्स, जो कंडीशन हमने लगाई है अगर वो फॉल्स है, देन द स्टेटमेंट इनसाइड द एल्स पार्ट, तो वो क्या होगा, एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने स्टेटमेंट कंडीशन दी, अगर कंडीशन फॉलो कर रही ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन में चला जाएगा, इफ़ कंडीशन में चला जाएगा। अगर आपके क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होकर फॉल्स हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, इस पार्ट में चला जाएगा। तो देखो सिंटेक्स क्या होता है, देखो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इफ़ कंडीशन एक ट्रू हो रहा है तो बॉडी ऑफ इफ़, और फॉल्स हो रहा है तो बॉडी ऑफ इल्स, यानी कि फॉल्स होगा तो इल्स में चला जाएगा और ट्रू होगा तो इफ़ में चला जाएगा। तो इस सेंटेंस इफ़ कंडीशन दिया, इफ़ कंडीशन हमेशा ग्रेटर लेस देन बॉक्स में दी गई, तो एक कंडीशन एक्सप्रेशन हो गया। फिर स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ, और इफ के अंदर आ गया। अब इल्स में क्या होगा, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर यूजिंग इफ इल्स स्टेटमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, दो नंबर है मेरे पास, उन दो नंबर को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा कि ये इफ़ कंडीशन में या इफ इल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, INT का मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखिए आप, A = INT का मतलब होता है इंटीजर। कोई इंटीजर लिया, इंटीजर क्या ले सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, IJJKL ऐसे अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, नंबरिंग भी ले सकते हैं आप, है ना, कैरेक्टर होता है वो नंबरिंग का, है ना बेटा। ठीक है, तो इंटीजर लिया, इनपुट में लिया, इनपुट दे रहा हूँ मैं, एंटर फर्स्ट नंबर, पहले मैंने क्या फर्स्ट नंबर एंटर किया, लाइक एज अ फर्स्ट नंबर कोई सा भी ले सकते हो आप फर्स्ट नंबर, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर एड किया 23, देखो आउटपुट में नजर 23 ले लिया। ओके, A = 23, B = इंटीजर, A = 23, मैंने एंटर फर्स्ट नंबर ले लिया। B = 32, सेकंड नंबर ले लिया, तो इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, हो गया ये। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, इफ़ A > B, या कंडीशन इज नॉट फॉलो, क्योंकि 23 इज नॉट ग्रेटर देन 32, या तो क्या होगा, इफ़ कंडीशन में A > B होगा तो क्या होगा बेटा, प्रिंट A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B, तो 23 32 नहीं होगा ना। तो अब ये किस में चला जाएगा बेटा, इल्स कंडीशन में जाएगा, क्योंकि फॉल्स हो रही है कंडीशन, तो फॉल्स में जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा, प्रिंट B इज़ ग्रेटर, तो क्या होगा, A फॉल्स है, जो A इज़ ग्रेटर देन B है ये रॉन्ग है, फॉल्स है, तो ये प्रिंट ना होगा। तो इल्स सही है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट है। तो आपके देखो इस आउटपुट में क्या मिल रहा है, B इज़ ग्रेटर। तो जो आपका जो पाइथन वाला प्रोग्राम होगा, उस पाइथन के प्रोग्राम के डिमोनेटर पे आपको क्या मिलेगा, B इज़ ग्रेटर, यानी B बड़ा है, यानी 32 बड़ा है 23 से। ओके, नेक्स्ट इफ़ इलफ इल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द इलफ इल्स स्टेटमेंट इन केस ऑफ मल्टीपल कंडीशन। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन लगा देते हैं, यानी इतनी सारी कंडीशन लगा देते हैं, फिर उनको आपको देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इफ़ में जाएगी इल्स में जाएगी। तो ओनली इफ इल्स कंस्ट्रक्ट डजंट सर्व द पर्पज। एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है इफ़ इलफ इल्स। प्रोवाइड ए कॉम्पैक्ट वे टू परफॉर्म, एक कॉम्पैक्ट वे प्रोवाइड करवाता है, परफॉर्म करता है मल्टीपल टेस्ट ऑन अ कंडीशन। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन दी हमने, सेट ऑफ स्टेटमेंट, इलफ कंडीशन दी, सेट ऑफ स्टेटमेंट, इल्स कंडीशन दी, सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इफ़ इलफ इल्स कंडीशन होगी। देखिए प्रोग्राम में देखिए, एक इंटीजर, एक एंटर द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू मैंने एंटर करा दी, क्या करा भाई, 12 एंटर करा दी। B की वैल्यू भी मैंने एंटर करवा दी, 23 एंटर करा दी। C की वैल्यू एंटर योर चॉइस, जो भी आपको चॉइस नज़र आ रही है वो करवा दो। ठीक है, अब क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाए, C इज इक्वल टू प्लस, यानी कि C क्या है, इक्वल भी है और प्लस है। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, द सम ऑफ A एंड B। तो प्लस का मतलब क्या होगा, दो नंबर्स का सम होगा। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 23, कितना हो गया बेटा, 35। तो सम ऑफ A एंड B 35। इलफ C इक्वल माइनस, अब 12 में से 23 माइनस करो, डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस का माइनस में आएगा, डिफरेंस ऑफ A एंड B इज़ A माइनस। अब मैं क्या होगा, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज़ A मल्टीप्लाई B, फिर डिवाइड कर दिया, द क्वोशिएंट ऑफ द A एंड B इज़ A डिवाइडेड बाई B। अब क्या होगा, इल्स प्रिंट यू हैव एंटर इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि ऊपर वाला तो प्रिंट हो गया ना, A प्लस B तो प्रिंट हो गया है ना, 35 प्रिंट हो गया, तो सम ऑफ A एंड B इस 35 भी प्रिंट हो गया। इल्स वाला प्रिंट लिया तो वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, प्रिंट यू हैव एंटर इनवैलिड ऑपरेटर। आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है बेटा।
थैंक यू।